नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अंतर्दशा। कल हमारी बातचीत विंशोत्तरी महादशा पे हुई, किस प्रकार विंशोत्तरी दशा निकालते हैं। दशाएं कई प्रकार की होती है, जैसे विंशोत्तरी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म अंतर्दशा, प्राणांतरदशा। तो इनके अलग अलग समय होते हैं। सबसे दीर्घ दशा विंशोत्तरी होती है, उससे कम अंतर होता है, उससे कम प्रत्यंतर होता है, उससे कम सूक्ष्मांतर होता है, उससे कम प्राणांतर होता है। ग्रहों का इसमें समय का अलग अलग समय होते हैं। विंशोत्तरी में दीर्घ समय तक रहते हैं, अंतर्दशा में उससे थोड़ा कम रहते हैं, प्रत्यंतर दशा में उससे थोड़ा कम रहते हैं, और सूक्ष्मांतर दशा में अंतर्दशा के अपेक्षा से कम रहते हैं, और सबसे कम समय प्राणांतर दशा में होते हैं। तो आज हम बात करेंगे अंतर्दशा, किस प्रकार अंतर्दशा निकलती है, और आपकी विंशोत्तरी दशा में जो जिसकी ग्रह की दशा चल रही है उसके साथ अंतर किसका चल रहा है, यह हम आज जानेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें। चलें कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्रिय दर्शकों, विंशोत्तरी दशा में जो ग्रह चलता है उसमें प्रत्येक ग्रहों का अंतर, 9 ग्रहों का अंतर आता है। जैसे राहु की दशा चलेगी तो पहले राहु में राहु के अंतर चलेगा, फिर राहु में गुरु का अंतर चलेगा। इस प्रकार 9 ग्रहों के अंतर पूरे चलेंगे। तो अंतर निकालने के लिए सर्वप्रथम जो आपका भुक्त वर्ष निकला था, जो आपका भुक्त वर्ष होगा, विंशोत्तरी में आप देख सकते हैं भुक्त वर्ष कैसे निकलता है। तो हमारा भुक्त वर्ष था 7, 10, 13। यह है भुक्तादि वर्ष, जो ग्रह भोग चुका है। भुक्तादि वर्ष, वर्ष मास दिन, ये होते हैं वर्ष मास और दिन, ये भुक्तादि वर्ष होते हैं। और इसमें पंचांग में विंशोत्तरी अंतर्दशा चक्र बना रहता है। प्रत्येक ग्रहों का अंतर्दशा मास दिन दिया रहता है, जो आप इस प्रकार देख सकते हैं। देखिए दर्शकों, देखो ये लिखा है सूर्य दशा मध्य अंतर्दशा। ये सूर्य के अंतर्दशा चक्र है, ये चंद्र का है, ये मंगल का है, ये राहु का है, बृहस्पति का है, शनि का है, बुध का है, केतु का है और शुक्र का है। तो जिस ग्रह की दशा विंशोत्तरी में चल रही है हम उसी का लेंगे। तो हमारा राहु चल रहा था, तो हमें राहु की दशा लेनी है। राहु की हमको दशा लेनी है। तो इसको कैसे लेंगे आप देख सकते हैं। राहु का जो वर्ष मास दिन है वो है 2 वर्ष 8 मास 12 दिन। इसको हम भुक्त वर्ष से घटाएंगे। भुक्त वर्ष से इसको घटाएंगे 2, 8 और 12। ये हुआ राहु में राहु का अंतर। राहु की दशा चल रही है और राहु का ये अंतर है, राहु का अंतर। तो इसको हमको घटाना है। जहाँ तक घटे मैं आपको बताता रहूँगा। तो इसमें 1 आएगा, 13 में से 12 गए 1, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 2 गए तो 5 बचेगा। राहु घट गए, राहु घटा। अब इसी में गुरु, आगे गुरु आप देख सकते हैं, ये गुरु है। गुरु का
गुरु का वर्ष मास है 2-4-24, 2-4-24। तो इसमें हम लिखेंगे 2-4-24। ये है राहु में गुरु का अंतर, गुरु का अंतर, इसको भी हम घटाएंगे। तो ये 1 है, ये 24 है, तो 1 में 24 जाएगा नहीं, ठीक। तो ये होता मास। तो मास में कितने, एक मास में कितने दिन होते हैं, तो 30 दिन होते हैं। तो यहाँ से 30 गए तो 31 हो गई, एक ये भी जुड़ जाएगा। तो 31 में से 24 घटेगा तो 7 बचेगा, ठीक। अब यहाँ 2 था तो 1 बचेगा, यहाँ 1 मास बचेगा। तो यहाँ से हमने 1 हासिल ली, तो ये हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ये एक वर्ष में कितने मास होते हैं, 12। 12 महीने गए, यहाँ से आए और एक में इसमें पहले का था, तो ये 13 हो जाएगा। और 13 में से 4 गए तो 9 बचेगा। अब यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 गए, 2, तो गुरु भी घट गए, गुरु घटा। अब हमें लेना है शनि का। क्या लेना है, शनि का लेना है। तो शनि का लिखेंगे हम 2-10-6, 2-10-6। ये राहु में शनि का अंतर, शनि का अंतर, ठीक। अब ये घटेगा नहीं, क्योंकि जब हम यहाँ से, जैसे ये 7 में से 6 तो जाएगा, अब 9 में से 10 तो जाएगा नहीं, हम यहाँ से हासिल लेंगे तो फिर यहाँ 1 बचेगा, तो 1 में से 2 नहीं घटेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम राहु में शनि नहीं घटा, राहु में शनि का अंतर नहीं घटा, ठीक। तो इसको उल्टा घटाते हैं, नियम है कि उल्टा घटाने का है। तो जो ऊपर वाली संख्या है इसको हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। ऊपर वाली जो संख्या है इसको हम नीचे लिख देंगे 2, 9 और 7। इसको हम उल्टा घटाएंगे। अब तो यहाँ से 1 हासिल लाई, तो ये 36 हो जाएगा। 30 इधर आएगा तो ये 36 हो जाएगा। तो 36 में से 7 गए तो 29 बचेगा, ठीक है। अब ये बचा 9, 9 में से 9 गए तो 0, और 2 में से 2 गए 0। और यहाँ पर ये सिद्ध। अब इसमें क्या करना है, जो ये घटाया है इसमें हमको अपनी जन्म तिथि जोड़नी है। तो हमारी जन्म तिथि है 2020 का जन्म है हमारा, और 9 महीना है और 29 तारीख है। इसको हमें प्लस करना है यहाँ पर, ठीक है। प्लस करना है तो 9 9 18 हासिल 2, 2 2 4 1 5। अब यहाँ 5 की 2 आएगी, क्योंकि 30 या 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। दिन कितने होते हैं, 30 होते हैं, तो 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 5 के यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, और 1 हासिल इधर आ जाएगी, 9 1 10 हो जाएगा, और ये 2020 रहेगा। तो राहु में अभी शनि का अंतर चल रहा है। यहाँ पर ये सिद्ध होता है, जो घटे नहीं, जैसे यहाँ पे शनि घटा नहीं, तो यहाँ पर ये देखना है कि राहु की अंतर चल रही है, यो राहु में शनि का अंतर चल रहा है, ठीक। अब आगे जोड़ते जाना। जैसे हमने शनि का है तो बुध का भी इसमें जोड़ना है 2 6 18, और इसमें जोड़ते जाना 2 6 18। ये है राहु में बुध, ठीक। अब सबको प्लस करना है, तो 8 8 16 6 हासिल 1 2 3 1 4। अब 4 का 1 आएगा, 4 का 1 इसलिए आएगा 30 या 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। और अब यहाँ पर देखो,
एक हासिल इधर आ जाएगी, तो ये हुआ 10 व 6 16, एक 17। अब यहाँ पर 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मास कितने होते हैं 12, तो ये 17 हो गए। तो हम 13 14 15 16 17, यहाँ 5 आएगा, यहाँ क्या आएगा 5, हासिल एक इधर आ जाएगी। तो 2 1 3, ये 23 हो जाएगा। 2023 तक राहु में बुध की अंतर है। अब दूसरी ग्रह केतु, केतु लेना है 1 0 18, 1, इसको प्लस करना है 1 0 18, इसको प्लस करेंगे। ये है राहु में केतु का अंतर, केतु का अंतर। अब ये प्लस कैसे करना, 8 और 6 14 की 4 हासिल, 1 1 2 3, 3 का यहाँ पे शून्य आएगा, क्योंकि 34 होगा, फिर 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक हासिल इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 6, और 23 1, ये 24 हो जाएगा। तो 2024 तक केतु चलेगा। और फिर दूसरा लेना है, दूसरा आएगा शुक्र। शुक्र का जो वर्ष मास दिन है वो है 3 0 3 0, ये है राहु में शुक्र का अंतर, ठीक है। तो इसको भी हम प्लस करेंगे, तो 4 का 4, 6 का 6, 4 और 3 7 और 2, 2027 तक है शुक्र, शुक्र रहेगा अंतर में। उसके बाद आया आपका सूर्य। सूर्य के वर्ष मास हैं 0 10 24, 0 10 24, ठीक। ये है राहु में सूर्य, इसको भी प्लस करना है। 4 और 4 8, 2 28, ये आया। अब 16 है यहाँ पे, तो 13 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 13 14 15 16, यहाँ पे 4 आएगा, 16 की 4 आएगी, हासिल किधर हो जाएगी, तो ये 28 हो जाएगा। तो सूर्य 2028 तक है, सूर्य क्या है 2028 तक है। अब उसके बाद हमें लेना है, सूर्य हमने ले लिया, अब चंद्रमा लेना है। चंद्रमा का अंतर देखिए, ये है 1 6 0, चंद्रमा का है 1 6 0, ये है राहु में चंद्रमा का अंतर। इसको प्लस करेंगे तो 28 का 28, 6 व 4 10, 8 1 9, और ये हो जाएगा आपका 2029 तक चंद्रमा चलेगा। राहु में चंद्रमा का अंतर है। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद मंगल आएगा। मंगल है, मंगल के वर्ष मास हैं 1 0 18, 1 0 18, तो ये हम प्लस करेंगे, तो 8 8 16 6 हासिल, 1 3 1 4 का यहाँ पे 1 आएगा, 1 हासिल हो जाएगी, ये 11 हो जाएगा, और 9 1 10 10 शून्य हासिल, 1 2 1 3, ये हो गया 2030 तक। 2030 तक ये तो राहु में मंगल 2030 तक चलेगा, मंगल का अंतर। अब ये देखना है, जो ये लास्ट में आया है 16 11 30। अब आपको भिन्सोत्तरी दशा में देखनी है कि क्या राहु इतने भिन्सोत्तरी में इतना ही है, राहु के वर्ष मास दिन इतना ही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हैं 16 11 30, यहाँ तक मंगल चलेगा। तो आप देख सकते हैं 16 11 30 भिन्सोत्तरी दशा में राहु की दशा चलेगी 16 11 30 2030 तक। और अंतर में यही मिलना चाहिए, जो लास्ट के अंतर होते हैं, लास्ट का जो ग्रह का अंतर होगा उसमें यही मिलना चाहिए, जो आप देख सकते हैं। ये देखिए 16 11 30 मंगल का अंतर चलेगा। और आगे जब गुरु, राहु के बाद जब गुरु की दशा आएगी तो सिर्फ आपको जोड़ना है, ये प्लस करना है, सिर्फ यहाँ से इसको प्लस जोड़ते जाना है। अब घटाना नहीं, घटाना वहीं तक है जहाँ तक घटे,
जैसे यहाँ पर राहु तक घटा तो राहु की दशा खत्म हो चुकी थी, अंतरदशा। अब शनि नहीं घटा, जो ना घटे समझो उसी की दशा चल रही है। अब यहाँ पे शनि नहीं घटा तो फिर उल्टा घटाया, उल्टा घटाने के बाद जन्म तिथि जोड़ी और सब फिर घटा दी जाना। तो मैं आशा करता हूँ कि यह विधि आपको समझ में तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको यह विधि समझ में आ गई होगी, तो आप ध्यान से देखिए। आज के लिए बस इतना ही था, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।